फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे कि हम कहाँ के लिए निकल चुके हैं। तो आज मुझे अपनी आंखों का टेस्ट करवाना है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने तो एक्चुअली लोकल एरिया में बहुत ज़्यादा टेस्ट करवा लिया। तो मैं वहाँ जाती हूँ तो वो लोग क्या करते हैं, नॉर्मल टेस्ट करते हैं और कहते हैं तुम्हारा इतना नंबर बढ़ गया है, कभी इतना कम हो गया है, कभी राइट का बढ़ गया है, कभी लेफ़्ट का बढ़ गया है, कम हो गया, ये वो करते करते मैं परेशान हो गई। तो कल्पना की मम्मी ने मुझे प्रेफर किया कि बेटा तुम सफदरगंज में करवा लो। अगर सफदरगंज से तुम्हें वहाँ पे एम्स में मतलब प्रेफर कर देते हैं कि वहाँ पे चले जाओ, वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो तुम वहाँ पे करवाना। वहाँ पे तुम्हारी आंखों का एक एक मतलब बीपी तक, एक नस तक चेक हो जाएगी। तो मैंने फिर कहा यार मैं जब घर पे ही बैठी हूँ तो क्यों ना मैं अपनी आंखों को अच्छे से चेकअप करवा लूँ। तो मैंने कल्पना को भी बुला लिया है, वो किसी काम से उधर गई हुई थी, तो वो मुझे डायरेक्ट सफदरगंज में मिलेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से सफदरजंग हॉस्पिटल जा रही हूँ। अब देखते हैं, अब देखो अंदर की तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी, बट बाहर का मैं तुम्हें बना के दिखाऊंगी। और हम लोगों ने कैसे टिकट ली, कैसे आपको आना चाहिए, ऑनलाइन का भी सिस्टम है, ऑफलाइन का भी सिस्टम है, तो वो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो हॉस्पिटल तो मैं आ चुकी हूँ, कल्पना मुझे अंदर ही मिलेगी। बहुत धूप है भाई, ये देखो मैंने छाता लगा रखा है। अभी मैं दिखाती हूँ, धूप तो बहुत ज़्यादा हो रखी है। मैं थोड़ी देर पीछे बैग टांग पाती हूँ, उसके बाद मैं बैग आगे टांग लेती हूँ क्योंकि मुझे कंफर्टेबल लगता है। जब से मेरे बैग से वॉलेट चोरी हुआ है ना, तब से मैं अपना बैग आगे ही रखती हूँ, ठीक है। तो अभी हॉस्पिटल तो पहुँच गया, मुझे कल्पना को ढूंढना है। एक्चुअली यहाँ पे ना नेटवर्क भी नहीं आते कि तुम कॉल कर सको। कल्पना मुझे बहुत देर से फ़ोन कर रही है, ना मेरी आवाज़ उससे आ रही है, ना उसकी आवाज़ मुझे आ रही है। अब पता नहीं मेरी उसको आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि मैं तो बाहर थी, तो मेरी शायद आ रही हो, पर उसकी आवाज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही। अभी देखते हैं वो कहाँ मिलती है। मैं इसके अंदर आ चुकी हूँ, इसके अंदर बहुत लड़ाई हो रही है, बहुत ज़्यादा। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। बहुत तगड़ी लड़ाई हो रही है। कल्पना को देखो कितने ध्यान से सुन रही है। डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम। अरे भाई लड़ाई हो गई है, लड़ाई हो गई है। दीदी मेरी अभी ऑनलाइन टिकट ले रही हैं, यहाँ से आप आ सकते हो। ये देखो यहाँ पे ऑनलाइन टिकट का, इसके जस्ट पीछे बैठे हैं। अगर आपको नहीं समझ आता तो वो बताएंगे, बाकी हाँ वहाँ पे एक लेडी बैठी है। रुको मैं दिखाती हूँ, रुक जाओ। यहाँ पे आपको आना है, ठीक है। यहाँ लेडी बैठी है, बाकी वो स्कैनर दिख रहा है ना, इस पे स्कैन करके आगे का प्रोसेस होगा। बाकी मेरा दीदी ले रही है, मैं उसमें जा रही हूँ। भाई यहाँ बिल्कुल भी नेट नहीं चलता है, लोग यहाँ ऐसे रहते हैं और नेट बिल्कुल भी नहीं चलता है। देखो ले रहे हैं, हुआ दीदी। अब जाके आया है, अभी नहीं यार, ले रहे हैं। सॉरी आंटी। नेट बहुत कम चल रहा है गाइस, हमें सब्सक्राइब करो और फॉलो करो तो हम लोग अनलिमिटेड नेट रिचार्ज करेंगे। अंबानी वाली सिम लेंगे। वो लड़की पता है फिर आगे और लड़ने लग गई, दूसरी लाइन में रहने लग गई, फिर उसे उधर भी नहीं लगा ना क्या कहता है लड़की ना, फिर रोने लग गई कि मेरे पेट में बैठी थी, कुछ समझ नहीं आ रहा, उसकी तो सब छितर बचाने के लिए बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है। अब भाई इतने ड्रामा को कैसे हो जाते हैं लोग, भाई इतना ड्रामा सच में भाई बहुत गलत कर रही है। बीच बीच में आके लाइन में लगे जा रही है और कुछ ना लाइन लगा रही है ना कुछ कर रही है। ये लाइट चले जब तो होएगा। मुश्किल से मुझे टोकन मिला, अब हम लोग भाग रहे हैं। ये देखो भाग रहे हैं। बहुत लड़ाई के बाद अब ये जगह पूरी खाली हो चुकी है। अब देखो मुझे मिलता है या नहीं मिलती पर्ची, टोकन ही नहीं मिल रहा था। क्या लगता है कल्पना मिल जाएगा?
मेरी पर्ची ली जा रही है। अल्लाह, मेरी पर्ची बन गई है गाइस, ये देखो। अब हम जा रहे हैं। ऑफलाइन पर्ची है ना, वो 10 नंबर बनती है। देखो 10 नंबर दिख रहा है ना आपको, यहाँ बनती है। बाकी यहाँ पे जो लोग टोकन ले लेते हैं उनकी बनती है, ठीक है। यहीं बहुत सारी लड़ाई हुई थी और ये देखो पूरा भरा पड़ा है। ये बहुत भरा था, अब तो बहुत खाली हो गया है। इसमें एक लाइन में लगी हुई है, ये अपनी आके चेक करवाएगी। शुक्ला, ये देखो। और ये पिंक किसके महक के पीछे जो अंकल खड़े हैं, उनका सर देखो कितना ज़्यादा फट चुका है, देख रहे हो। ये चेक करा के बता दो क्या है। आँखें चेक करा के बताएगी इसकी दोनों आँखें काम कर रही है नहीं कर रही है ना। पहली बार हमने देखा सफदरजंग में लाइट चली गई है गाइस, ये देखो। हमारे साथ ट्रबल ना हो ऐसा हो सकता है, ये देखो। और जिसमें महक को जाना है इतनी देर से खड़ी है, वो डॉक्टर ही नहीं आया। कम से कम आधा घंटा हो गया, डॉक्टर अंदर ही नहीं है, कुछ नहीं हुआ अभी तक। और इतनी भीड़ लगी पड़ी है, इतना रश है इधर। मैनेजमेंट नाम की चीज़ नहीं है, पता नहीं कहाँ पे हैं गार्ड सारे। अरे गरीब छोड़ यार। अच्छा भी है लेकिन बहुत दिमाग खराब हो जाता है, पूरा दिन खराब हो जाता है, पूरा दिन डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन। सुबह से आए हुए हैं और यहाँ पे सुबह से इन्हीं चीज़ में भाग रहे हैं। पहले ये कह रही यहाँ आ रही थी बीमारी, तो यहाँ खड़े खड़े ठीक हो जाती। पहले तो गलत पर्ची बनवा दी, पर्ची ठीक करवाने गए हैं, अब ये डॉक्टर ही नहीं आ रहा। परेशान हो यहाँ क्या तो उससे लड़ाई हो। हाँ, देख रहे हो लाइट चली गई है पूरे हॉस्पिटल की, ठीक है। देखो यहाँ से सामान ऐसा आता है दवाई का। सफदरजंग में सामान कितना आता है देख रहे हो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, प्रॉपर सामान आता है, प्रॉपर। ये ट्रक देख रहे हो कितना बड़ा है। इस पूरे ट्रक में एक बंदा नहीं 4-5 बंदे लगे हैं बस लोड करने के लिए। देख रही फट गए भाई, ऐसी थोड़ी सफदरजंग कह रहे हैं इसे। हम लोग हॉस्पिटल से आ चुके हैं, अब मैं अपने घर आ चुकी हूँ। इलाज हो चुका है, प्रॉपर बढ़िया तरीके से हुआ है भाई। सफदरगंज का कोई भी जवाब नहीं है। बड़ी अच्छी मैं वहाँ पे ना, मेरे को तो पता है वैसे हमारे घर के तो बिल्कुल पास पड़ता है, बस मैं उधर इसीलिए नहीं जाती क्योंकि ना वहाँ भीड़ बहुत रहती है, बहुत टाइम लगता है। अब देखो मैं सुबह की गई हुई हूँ 10 बजे की, और अब टाइमिंग हो रहा है 2:30-3 बजे। इतना टाइम लग जाता है भाई, लेकिन आओगे तो इलाज तो प्रॉपर होगा। सो बाय। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो फुल वॉच करना। बाय।